तो गिरफ्तारियां सभी सांसद दे रहे हैं और मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। तस्वीरें दिखाने के साथ साथ चर्चा भी कर लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप सभी सांसद अपनी गिरफ्तारी देंगे, ये रणनीति तय की गई है। क्या 2 शब्दों में ये कहा जाए, शो इज ओवर? देखिए पूर्णिमा, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं ये चाह रहे होंगे भीतर से कि जल्दी से जल्दी हमारी गिरफ्तारी हो जाए। अगर ऐसा ये नहीं चाह रहे होते तो राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है और हम सब ने ऐसा तमाशा देखा था, जिसको हम लोग उस दिन भी ऐसे ही बातचीत चर्चा कर रहे थे। क्या उसके बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन चलाने की स्थिति में आ पाई? क्या ये नेता जो दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक नेता इस मुद्दे पर या किसी दूसरे मुद्दे पर देश भर में कहीं भी, दिल्ली आप छोड़ दीजिए, देश भर में कहीं भी कोई राज्य इकाई, कोई ऐसा मोमेंटम, कोई ऐसा जनता के साथ जुड़ के आंदोलन क्रिएट कर पाई? क्या ये कांग्रेस की अब पूरी शक्ति भर यही है क्या? क्या इससे आगे विस्तार की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं क्या? और जो सबसे बड़ी बात है, देखिए इसको देखने का 2 नजरिया है। एक दृष्टिकोण ये है कि सोनिया गांधी हैं, उनको क्यों बुलाया जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि देश की जनता, जिसको आज की तारीख में लगता है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, जिसको लगता है कि एक रामनाथ कोविंद पहुंच जाते हैं रायसीना हिल्स पर, एक द्रौपदी मुर्मू जी अभी पहुंचने की ओर दिख रही हैं, और ऐसे में जब देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसको हम कहते हैं कि मार्जिनल सेक्शन के लोग वहां पहुंचते हैं, एक पार्टी जो विरासत में मिला है, जिसको कहते हैं ना कि परिवार में ही सब कुछ रहता है, वो करें कि नहीं नहीं हमसे पूछताछ क्यों हो सकती है, हमारी पार्टी के लोग प्रदर्शन करेंगे। आप जरा सोचिए कॉमन मैन क्या सोच रहा होगा इस वक्त, देश की जनता क्या सोच रही होगी। उनको लगता होगा कि हमारे मुद्दों पर तो ये निकल नहीं पाते हैं, न धूप में खड़े होते हैं न बारिश में खड़े होते हैं, और जब इनकी नेता पर बात आती है, जो कि क्या ये कानून के दायरे से आप छोड़ सकते हैं क्या? किसी के ऊपर कोई आरोप लगे, गलत है सही है, सोनिया जी एकदम बेदाग निकलेंगे, ये तो बाद में तय होगा ना। पहले इस तरह का एक हंगामा, एक प्रदर्शन, मुझे तो नहीं लगता इसका कोई राजनीतिक लाभ होने वाला है। कोई इसमें त्याग जैसी या कोई ऐसी, जिसको हम कहते हैं ना कि कोई उसका पॉजिटिव आउटकम होगा, ये मुझे नजर नहीं आता है। नहीं, एक ये सवाल तो है ही कि कानून सबके लिए बराबर है, और अगर ईडी नेशनल हेराल्ड के केस में पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, तो इस पर इतना हंगामा क्यों? लेकिन राहुल देव जी, दूसरा सवाल ऑपोजिशन की तरफ से, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे ऑपोजिशन की तरफ से ये उठाया जा रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को देश में खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जो बड़ी बातें की जा रही हैं, इसमें कुछ दम नजर आता है क्या आपको? देखिए, दम इसलिए उसमें है क्योंकि अगर हम केवल सोनिया और राहुल गांधी पर जो ये नेशनल हेराल्ड का मामला है, आरोप हैं, उसको अगर केवल उसी को न देखें, थोड़ा ईडी और सरकारी एजेंसियों के पिछले 6-7 साल की कुछ अतिरिक्त और ऐतिहासिक सक्रियता को ध्यान में रखें। राहुल देव जी, ये बड़ी खबर जल्दी से एक बार बता दे रहे हैं, सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू होने वाली है, और बड़ी खबर इस वक्त की यही है, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर पूछताछ शुरू हो चुकी है। अभी अपडेट ये है, और सोनिया से ईडी अधिकारी ने तबीयत के बारे में पहले पूछा है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो बीती 2 बार पेश नहीं हो पाई थी ईडी के सामने। लेकिन अब पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है। जितेंद्र ईडी दफ्तर से लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, शुरुआत हो चुकी है पूछताछ की, और यह भी माना जा रहा है कि पूछताछ लंबी चलेगी। क्या जानकारी अंदर से मिल पा रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही ईडी दफ्तर के अंदर सोनिया गांधी पहुंची है, सबसे पहले उनसे एंट्री रजिस्टर पर साइन करवाए गए और उसके बाद उन्हें उस रूम के अंदर ले जाया गया जहां उनसे पूछताछ होगी। वहां पर 3 सदस्यीय टीम, जिसको लीड कर रही थी एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा, पहले से मौजूद थी, और प्रियंका गांधी से, माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी से सबसे पहले उन्होंने पूछा कि उनकी तबीयत के बारे में, क्या वो अपने बयान देने के लिए फिट है। जैसे उन्होंने जवाब दिया हाँ, उसके बाद अब उनसे लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है। उनसे जो सवाल पहले से तैयार किए गए थे ईडी के द्वारा, वो सवाल उनके सामने एक एक कर रखे जा रहे हैं। साथ ही ये जो पूरी क्वेश्चनिंग होगी, ये इन कैमरा होगी, वहां पर कैमरा भी लगा हुआ है, जिसमें सोनिया गांधी के जो जवाब होंगे वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है जो क्वेश्चनिंग है सोनिया गांधी से, अब वो शुरू हो चुकी है। और साथ ही सबसे पहले उनसे कुछ पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके अकाउंट्स के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद उनसे एजेएल की जो बैलेंस शीट है वो सामने रखकर उनसे पूछताछ की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जो कांग्रेस फंड से 90 करोड़ रुपए एजेएल को दिए गए थे, वो बैलेंस शीट में क्यों नहीं दर्शाए गए थे। तो ये वो अहम सवाल होगा आज का, जो कि सोनिया गांधी से ईडी के द्वारा पूछा जाएगा। जी
ठीक है जितेंद्र, बिल्कुल बने रहें आप हमारे साथ। राहुल देव जी अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन देखिए ये जो मूल सवाल है इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि ये 90 करोड़ का ये जो लेन देन हुआ ये बैलेंस शीट में शो क्यों नहीं कर रहा है, क्या ये रकम कैश में दी गई? ये सारे सवाल जो हैं इनके जवाब तो आने वाले वक्त में सामने आएंगे और वो पूछताछ से ही सामने आएंगे। फिर पूछताछ को लेकर इतना बवेला क्यों? नहीं, पूछताछ से किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि पूछताछ से इनकार कांग्रेस ने भी या इन लोगों ने, दोनों गांधी माता पिता पुत्र ने किया है। उनका ये आरोप है, स्वाभाविक है, वो लगाएंगे कि भाई ये दबाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ के फंसाने की कोशिश की जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये तो हर जिसके ऊपर आरोप लगता है वो ये इस तरह बातें करता है। सवाल ये है कि ईडी के हम केवल इसी मामले को देखेंगे या अगर हम अपनी दृष्टि को थोड़ा व्यापक रखेंगे तो कम से कम मुझे तो दिखता है कि जो सरकारी जांच और पुलिस की एजेंसियां हैं वो पिछले जो कई साल से उनकी एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सक्रियता दिख रही है, जिसके निशाने पे ज़्यादा विपक्ष के लोग या पत्रकार रहते हैं या जो आलोचना करने वाले लोग हैं वो रहते हैं, गिरफ्तारियों के भी शिकार वो ज़्यादा होते हैं। तो एक उसका पैटर्न आपको साफ उभरता हुआ दिखता है। आज ही अब जुबैर अहमद को जो सुप्रीम कोर्ट ने मुक्त किया है, अब देखिए कितने अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ 6 FIR की गई और हर सरकारों ने भी, राज्य सरकारों ने भी की, पुलिस ने जगह जगह की। अंततः वो सुप्रीम कोर्ट ने 6 को एक साथ निरस्त किया और जो कहा है उसकी गिरफ्तारी पर, वो पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर सबक है। वो इस सरकार के लिए भी सबक है, राज्य सरकारों के लिए भी सबक है। इससे पहले और भी मामले हुए हैं। तो ये जो चीज़ों को संपूर्णता में और एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो समझ में आता है कि ये जो ईडी आदि एजेंसियों की सक्रियता है वो केवल कानून और व्यवस्था और केवल कानून का पालन करना ही नहीं है। तौर पर देखेंगे तो समझ में आएगा और जाहिर बात है व्यापक तौर पर देखने पर ये विपक्ष को वो आधार भी देता है जिसके बाद ये विपक्ष कहता है कि जांच एजेंसीज को सरकार अपने हिसाब से चला रही है। देखिए बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते चले, पूछताछ एक तो शुरू हो चुकी है सोनिया गांधी से। ईडी ने अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, लेकिन सबसे पहले तबीयत के बारे में पूछा, ये भी पूछा कि क्या आप सवालों के, क्या आप उसके जवाब देने के लिए यानी उसके बयान देने के लिए आप तैयार हैं, और जो भी पूछा जाएगा उनसे उसे कैमरे में रिकॉर्ड भी किया जाएगा। तो एक तरफ पूछताछ शुरू हो चुकी है तबीयत के बारे में पूछने के साथ साथ कि क्या आप बयान देने के लिए भी तैयार हैं। रामकृपाल सिंह सर, लेकिन एक तरफ अगर विपक्ष ये कहता है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है, जांच एजेंसीज कर रही है, मुद्दा उठाते हैं, मुद्दे को खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है। कांग्रेस कहती तो है कि बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, महंगाई का मुद्दा होना चाहिए, जीएसटी का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन सड़क पर तो मुद्दा कोई और ही नजर आता है जिसके लिए संग्राम चल रहा है। देखिए, ये कहना कि लोकतंत्र और विपक्ष के जो भी आरोप हैं, देखिए 3 दिन से संसद नहीं चल रही है। किसके कारण नहीं चल रही है? अब ठीक है, वो कहते हैं सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये और अभी ताजा खबर भी यही सामने आ रही है कि राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा है हंगामे के बाद। मैं वही आ रहा हूं जी। आज राष्ट्रपति के पद के लिए आज उनका वोट गिने जाने का दिन था। आप देख लीजिए 12:30 बजे तक हम सिर्फ अपोजिशन की एक नेता, जिनको सिर्फ इसलिए कि उनसे कुछ सवाल पूछने हैं, उस पर हम सवेरे से लेकर चर्चा कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि आज ही, और अपोजिशन की अगर ये उनकी शिकायत है कि ये सरकार इतनी गड़बड़ है, सुबह हत्या करती है, बेइज्जती करती है, लोकतंत्र की हत्या होती रहती है, तो मेरा कहना यह है कि फिर तो इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है उसको इस सरकार के खिलाफ होना चाहिए था। आज विपक्षी एकता का एक टेस्ट होगा, अभी शाम तक शायद पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार किसको कितने वोट मिलते हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये बात सही है, ये आरोप कोई नया नहीं है कि जो जितनी जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय हों या राज्य की हों, वो हमेशा सत्ता के इशारे पर नाचती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब तोता कहा था तो मैं समझता हूं कि शायद 14 के पहले ही कहा था, उसके बाद नहीं कहा है, तो इस पर कोई वो मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप विपक्ष को एक बात देखनी चाहिए कि विक्टिम कार्ड आप उतना ही खेलिए
कि लोगों के दिलों में सहानुभूति जग सके। कहीं ऐसा न हो कि लोग आपका उपहास करने लगें। लेकिन शंभुनाथ शुक्ला जी दो तरह की बातें हैं इसमें, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के ये कार्यकर्ता राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से पूछताछ जब ईडी कर रही है तो सड़कों पर नहीं उतरते, विरोध प्रदर्शन नहीं होता देश भर में, तो ये कहा जाता कि देखिए जी कांग्रेस पार्टी तो हमेशा सुसुप्त अवस्था में रहती है, इनके बड़े नेताओं से भी पूछताछ हो रही है तब भी कोई नेता बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आज सड़कों पर है तो भी एक तरह का उसका जो आलोचक है वो आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई सड़कों पर क्यों है, ईडी पूछताछ ही तो कर रही है। भाई देखिए, उनका सड़कों पे उतरना लाजमी है, उनके लिए अस्तित्व का सवाल है कि कांग्रेस बचे या न बचे। हाँ। 2024 में चुनाव है, 2 साल में कुछ भी हो सकता है। अभी ऐसा नहीं, इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब पीछे चली गई। तो कांग्रेस भी इस बहाने, यानी सोनिया गांधी को वहाँ बुलाया गया है, इस बहाने कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखाना चाहती है। तो आप देखिए पूरे देश भर में प्रदर्शन और यहाँ जो हो रहे हैं कि सारे बड़े नेता उपस्थित हैं, तो इसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि 2024 तक कांग्रेस कुछ खड़ी तो हो जाए। कुछ भी हो, केंद्र में सत्ता में आने के लिए 2 ही बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी को अगर कोई काउंटर कर सकती है तो कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है और ये स्वाभाविक भी है, जब उनका कोई बड़ा नेता को बुलाए, ईडी बुलाएगी, तो ईडी के बारे में चूंकि ये माना जाने लगा है कि ईडी हो या सीबीआई, ये सत्ता के ही कहने पे चलती हैं, तो ये जो जाहिर है कि उनकी ये जो मांग है और उनका जो प्रदर्शन है वो इसीलिए है कि इस बहाने वो अपनी ताकत दिखा सकें। जी।